है इसको कोलैप्स कर लें और क्लोज कर लें। ठीक है, ये सारे ऑप्शन यहाँ से अवेलेबल है। अच्छा, अब हमारा जो प्रोजेक्ट विंडो है उसी में एक नया एसेट आया होगा, व्हीकल्स। अब हम चाह रहे हैं इसको हम थोड़ा सा जो है यूज़ कर सकें। कार है और कार में फिर मॉडल्स, ये मॉडल वाला कार है। ठीक है, अब ये पानी के अंदर आ रहा है तो मूव टूल हम यूज़ कर सकते हैं इसको मूव करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं ये तो हमें समझ आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट्स का। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सीन व्यू नेविगेशन की। ठीक है, अब सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, जिसको आपने मास्टर करना है वो ये है कि आप यहाँ सीन नेविगेट कर सको। ठीक है, जो आपका सीन है ना, जिस तरह आप यहाँ नेविगेट कर रहे हो, ठीक है, इस तरह जब आप डेवलप करते हो ना, उसी टाइम भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप एडिटिंग के दौरान आप मूव कर सको, चीज़ों को मैनेज कर सको। ठीक है, तो उसके लिए ये कुछ टूल्स हैं, इनको सीखना है। सही। अच्छा, सबसे पहले एरो मोमेंट। ठीक है, तो आपके पास ये इन्वायरमेंट है। ठीक है, आप इसमें एरोज से मूवमेंट कर सकते हो, कीबोर्ड की एरोज है ना, उसी से। आपके पास गेम प्ले नहीं है, हम एडिटिंग मोड में है। ठीक है, एडिटिंग मोड की बात हो रही है। समहाउ आपके पास सीन में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने कोने में दूसरे कोने में जाना होता है सीन के। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ ये लेआउट्स देखें, लेआउट्स से आपको जो है, जिस तरह हम वहाँ व्यू पोर्ट्स 3ds मैक्स में चेंज करते थे, यहाँ भी ये 2x3 बाई डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, आप पोर्ट स्प्लिट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से वाइड सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से टॉल सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें जस्ट ये व्यू पोर्ट बन रहा होता है। इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। मिसाल अगर आपने हायरार्की कहा कि मैंने ये हायरार्की यहाँ डाली है ऊपर, जिधर आपका ये डॉक होगा ना, तो आप उधर डॉक करें। ठीक है, जैसा कि अगर आपने जस्ट इधर रखा और कहा कि ये मेरा इन्वायरमेंट है, ये बिल्कुल फिट है। ठीक है, इस तरह का आपने कुछ इन्वायरमेंट बनाया है। उसके बाद आप यहाँ से इस इन्वायरमेंट को सेव भी कर सकते हैं। उसको सेव, फिर जो है नाम देके बाद में आप सिर्फ उसी इन्वायरमेंट को यूज़ कर सकते हैं, और को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब टाइम सेविंग के लिए। फिर एक इन्वायरमेंट आप डिलीट भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास आप चाह रहे हो कि ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आ जाए, उसके लिए रिवर्ट फैक्ट्री सेटिंग। ओके। अच्छा, हम मोमेंट की बात कर रहे हैं तो एरोज़ के थ्रू हम मोमेंट कर सकते हैं। अब हमारा सीन बहुत बड़ा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, हम एरोज़ के थ्रू मोमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब इसको स्पीड अप करना है इस प्रोसेस को, तो हम शिफ्ट के साथ फिर मूव करते हैं तो ये ज़्यादा तेज़ हो जाता है। आपका जो सीन हो सकता है वो एक सीडी हो सकता है, लेकिन उसमें मूव करना फिर जो है मुश्किल हो जाता है। शिफ्ट लगा के मूव करना जो है फिर आसान हो जाता है। समहाउ आपको आपको जो एसेट है उसको फोकस करना पड़ता है। मिसाल अगर हम चाह रहे हैं क्यूब को हम फोकस करें, तो उसका तरीका ये है कि यहाँ डबल क्लिक करें। ठीक है, तो अब जो क्यूब है हमारा इधर ही है पानी के अंदर। ठीक है, सही। तो ये क्यूब हमारा फोकस हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा ये जो कार है इसको फोकस करें, तो एक तरीका ये, इसको सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से F प्रेस करें। तो ये क्या हो गया, एडिट से सेलेक्टेड व्यू फ्रेम सेलेक्टेड, ये वाली ऑप्शन नहीं हमने अप्लाई की। अच्छा, समहाउ हमें लॉक व्यू टू सेलेक्टेड, ये वाली ऑप्शन यूज़ करनी पड़ती है। अगर हम अभी इसको मूव करें ना, तो ये सीन से गायब हो जाता है। हमारा जो व्यू है, सीन व्यू है, वो मूव नहीं हो रहा है साथ। अगर हम इसकी जगह ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ जो F है, ठीक है, या लॉक व्यू टू सेलेक्टेड, अगर हम अब मूव करेंगे ना, तो सीन इसके साथ मूव हो रहा है। ठीक है, ये वाली ऑप्शन। इसके अलावा समहाउ हमें मूव करना होता है, ठीक है, सीन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है, तो उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन यूज़ करते हैं। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि इसको 2 मिनट तक या 3 मिनट अगर एक्स्ट्रा हो जाए, इट्स ओके। अच्छा, तो ये वाले फर्स्ट ऑप्शन जो है, इसके थ्रू हम सीन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सीन मूव हो रहा है। अच्छा, अगर हम क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर पर राइट क्लिक करते हैं और
अल्ट अगर हम सेलेक्ट करें, ठीक है, तो ये फिर क्या बन जाता है, ये ऑर्बिट बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम राइट क्लिक करें, ठीक है, फिर ये डोली हो जाता है, ठीक है, ये वाली ऑप्शन इसमें आ जाती है। तो यहाँ अगर आप प्रेस करें फॉर अ टाइम, तो बाई डिफ़ॉल्ट ये हैंड है, हैंड टूल है, और बाद में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये मूव करेगा हैंड टूल, हैंड टूल जो है क्यू पे सेलेक्ट होता है, ठीक है। कब मूव करेगा अराउंड, जब आप क्लिक करते हो और ड्रैग करते हो। दूसरा हमने क्लिक किया और ड्रैग किया, हैंड क्लिक किया और ड्रैग किया, इस तरह। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, ऑर्बिट। अगर आप अल्ट लगाते हो, ये अल्ट प्रेस करते हो, फिर जो है ना मूव करते हो, तो वो क्या हो जाता है, ऑर्बिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम अल्ट के साथ राइट क्लिक करें, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, अल्ट के साथ राइट क्लिक करने से ये जूम वाले ऑप्शन जो है, अल्ट सॉरी अल्ट और राइट क्लिक, जूम वाले ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके और तरीके भी हैं मूव करने के। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन कभी क्या बन जाता है, कभी क्या, बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन, सही। इसके अलावा हमें कुछ शॉर्टकट्स हैं विदाउट यूजिंग हैंड टूल, ठीक है, मोबाइल सॉरी माउस से, ठीक है। तो किस तरह कर सकते हैं, अगर हम अल्ट को, ठीक है, अल्ट को प्रेस करते हैं और फिर जो है मिडल जो बटन है, या जो है अल्ट हमने प्रेस किया, ठीक है, और माउस का जो व्हील का बटन है वो भी प्रेस किया, तो हम फिर मूव कर सकते हैं जिस तरह हैंड टूल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अल्ट और साथ में राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास जूम वाली ऑप्शन आ जाती है। इसके अलावा अगर हम अल्ट और फिर राइट वाली ऑप्शन क्लिक करते हैं तो डोली वाला ऑप्शन आ जाती है, सही। अगर हम जो है सिर्फ डायरेक्टली जूम व्हील को जूम जूम आउट इन करें, तो मतलब व्हील को अगर स्क्रोल करें तो जूम इन जूम आउट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्ले थ्रू मोड है हमारे पास। प्ले थ्रू मोड क्यों यूज होता है, हमारी सीन में हमें मिसाल एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाना है, ठीक है, तो हमने राइट माउस बटन जो है वो क्लिक करके होल्ड करना है, ठीक है। जिस तरह अब मैं क्लिक किया राइट माउस बटन, ठीक है, और होल्ड किया, ठीक है, और ये जो बटन है डब्ल्यू, इससे मैं आगे जाता हूँ, ठीक है, और एस से पीछे, फिर ए से इस तरफ, एफ से राइट की तरफ, ठीक है। ये वाली ऑप्शन भी है। अगर हम शिफ्ट भी प्रेस करें साथ ना, तो फिर ये तेज़ हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, ये जो एक इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा हुआ है कि ये पर्सपेक्टिव मोड में अप्लाई थ्रू सपोर्टेड है, आइसोमेट्रिक मोड में भी सपोर्टेड है, लेकिन 2D मोड में ये सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। सीन का गेज़मो क्या है, ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हम सीन गेज़मो कहते हैं, ठीक है। अब ये हमें बहुत आसानी दी है, मिसाल के तौर पर मैं इसको रोटेट करता हूँ, एक्स वाई में जाता हूँ, ठीक है, इस तरह ना, ये बहुत आसानी है। इसके अलावा दरमियान में क्लिक करता हूँ तो ये इस सेक्शन में आ जाता है। यहाँ से हम ये राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हैं पर्सपेक्टिव, लेफ्ट मोड में आप कर देता हूँ अभी। ये हर एक में होना चाहिए, आपके गेम पे डिपेंड करता है, कभी आप एक मोड में होते, कभी दूसरी मोड में हो, ठीक है। लेकिन यूजुअली नॉर्मल आप पर्सपेक्टिव व्यू में होते हो। लेकिन अगर आपसे कोई सेटिंग अगर ख़राब हो जाए तो आपने यहाँ से करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से ये लाइट है, लाइट ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हैं। अगर ऑफ हो जाए तो इस तरह लगता है आपको मॉडल, ठीक है। अगर लाइट ऑन हो जाए तो इस तरह नज़र आता है, इवन यहाँ भी, सही। चलो इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, सही। यहाँ तक हमने बेसिक कुछ चीज़ें सीखी, इन्वायरमेंट में किस तरह मूव करते हैं, ये चीज़ें आपको बिल्कुल प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इवन अगर आपके पास ये मोमेंट वाले ऑप्शन आपको ठीक तरह नहीं है याद, ठीक है। अच्छा, इससे मूव करते हैं, ठीक है, मॉडल को, इससे आप रोटेट करते हो मॉडल को, ठीक है, इससे आप स्केल करते हो, सही। इसके अलावा ये वाले ऑप्शन बाद में एक्सप्लोर करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, फिर भी बस करते हैं।